Welcome to online classes of Research Academy. Today I am going to teach about class 10 biology. Students, पिछले वीडियो में आप लोगों को पेट्रोटरी ग्लैंड्स के बारे में बताया हुआ था। आज हम आप लोगों को नेक्स्ट ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे। थायराइड ग्लैंड्स। किसकी कौन सी ग्लैंड्स के बारे में? थायराइड ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे। स्टूडेंट्स, थायराइड ग्लैंड्स क्या होता है? The anatomy of the thyroid glands. The thyroid glands is situated in the neck in front of the larynx and trachea. यानी कि यहाँ पे जो ग्लैंड सिचुएटेड होता है उसे हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड्स। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ये है हमारा नेक के अंदर की जो फिगर है या नेक की, तो यानी कि थायराइड कार्टिलेज है, या लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड्स है, ये देखिए थायराइड ग्लैंड्स है। ये क्या है? हमारा ट्रैकिया है और ऊपर लैरिंक्स है। तो ये लैरिंक्स और ट्रैकिया के बीच में फ्रंट ऑफ द लैरिंक्स एंड द ट्रैकिया के फ्रंट पे सिचुएटेड होता है कौन सा? यानी कि हमारा थायराइड ग्लैंड्स। इट वेट्स अबाउट 25 ग्राम। इसका जो वजन होता है वो 25 ग्राम होता है। इट्स लुक्स लाइक बटरफ्लाई इन शेप। यह एक बटरफ्लाई तितली के शेप में दिखाई देता है। कंसिस्टिंग ऑफ 2 लोब्स। इसके पास 2 लोब्स होता है। देखिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, 2 लोब्स इसमें होते हैं। The lobes are joined by a narrow isthmus. ये नैरो isthmus के थ्रू ज्वाइंट होते हैं। देखिए एक लोब ये हुआ, एक लोब ये है, और ये नैरो isthmus के थ्रू ज्वाइंट होता है। यानी isthmus वो होता है कि 2 lobes of the thyroid glands को क्या करता है? ज्वाइंट करने का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, थायराइड हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? तो ट्राइकोडोथायरोनिन T3 इसे कहते हैं। ट्राइकोडोथायरोनिन एक हार्मोन होता है और दूसरा होता है थायरॉक्सिन T4। T3 और T4 हार्मोन्स इसमें यानी कि थायराइड ग्लैंड्स के थ्रू सेक्रेटेड किए जाते हैं। अब इनके देखते हैं ये क्या होते हैं। इट अफेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द बॉडी। ये किसके लिए है? थायरोनिन जो होता है, T3 जो हार्मोन होता है, और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए हमारे बॉडी के लिए रिस्पॉन्स होता है, अफेक्ट्स होता है। ये कौन कौन से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस? दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए होता है। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म के लिए होता है। किसके लिए होता है? मेटाबॉलिज्म के लिए होता है। नेक्स्ट बॉडी टेम्परेचर के लिए होता है। हार्ट रेट के लिए होता है। इन सब हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए इफेक्ट्स कौन होता है? ये होता है ट्राइकोडोथायरोनिन यानी कि T3 हार्मोन जो होता है वो हमारा रिस्पॉन्स होता है या इफेक्ट्स होता है। अब देखते हैं थायरॉक्सिन T3 क्या होता है? कंट्रोल्स डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। अगर ये कंट्रोल नहीं करे थायरॉक्सिन तो क्या हो जाएगा? आदमी बढ़ता जाएगा, बाद ऐसे पीछा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा उसकी बॉडी। तो ये कंट्रोल्स डेवलपमेंट एंड द मैच्योरेशन और डेवलपमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है थायरॉक्सिन, दैट मींस की T4 हार्मोन्स। एक्सेस थायरॉक्सिन रिजल्ट रैपिड डेवलपमेंट, यानी कि एक्सेस ज्यादा तक ये इसका सेक्रेशन होगा तो क्या होगा? रैपिड डेवलपमेंट, वो लगातार बढ़ता रहेगा और बाद में क्या होगा? आदमी ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है। डिफेंसी ऑफ थायरॉक्सिन रिजल्ट इन द डिलेड डेवलपमेंट। तो इसका डिफेंसी क्या होगा? कौन सा होगा कि थायरॉक्सिन रिजल्ट इन द डिलेड डेवलपमेंट से रिलेटेड इसका डिफेंसी होता है। देखिए हार्मोन्स कॉन्टिन्यू, यानी कौन से हार्मोन कॉन्टिन्यू? अब देखते हैं कैल्सिटोनिन। इसमें एक और हार्मोन होता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का क्या काम होता है? इट इज ए हार्मोन सेक्रेटेड बाय द सी सेल ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स। ये थायराइड ग्लैंड्स के सी सेल के थ्रू सेक्रेटेड किया जाता है और इसका काम क्या होता है? इट मेन एक्शन आर, इसका जो मेन एक्शन होता है वो होता है टू इंक्रीज बोन कैल्शियम, यानी कि हमारे बोन के अंदर कैल्शियम को क्या करता है? इंक्रीज करता है। टू डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, और हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल होता है उसको डिक्रीज करने का काम करता है कैल्सिटोसिन। नाम से ही पता चलता है कैल्सिटोसिन, दैट मींस कि कैल्शियम से रिलेटेड इसका नाम ही पता चल जा रहा है। कैल्सिटोनिन opposes the effects of the parathyroid hormones which acts to increase the blood level of calcium। अगर यानी कि एक कैल्सिटोनिन का हमारे बॉडी के अंदर कमी हो रही है, कम हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और बोन्स के अंदर जो कैल्शियम लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये
कैल्शियम लेवल को हमारे बॉडी में मेंटेन, बोन्स और ब्लड के बीच में मेंटेन करने का काम करता है कैल्शिटोनिन। ये थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड के सी सेल के थ्रू सेक्रेटेड किए जाने वाला हार्मोन है। देखिए थायराइड ग्लैंड कंट्रीब्यूटिंग है। और आगे देखते हैं कि अभी हमने बताया कि अगर ज्यादा डेवलपमेंट अगर था T3 T4 का सेक्रेशन होता रहा तो इंसान आगे इतना ज्यादा ग्रोथ हो जाएगा कि बाद में ऐसे ओ एंगल में यानी कि वन ऐसे तिरछा मुड़ जाएगा। तो देखते हैं थायराइड इज नॉट एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर लाइफ, यानी कि ये थायराइड जो होता है, जो थायराइड होता है वो हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल नहीं होता है, हमारे लाइफ में इसेंशियल नहीं होता है, एब्सोल्युटली नहीं है। बट इट्स रिमूवल इन द एडल्ट्स लीड टू पुअर रेसिस्टेंस टू कोल्ड, ये पुअर रेसिस्टेंस टू कोल्ड का पुअर रेसिस्टेंस होता है। मेंटल एंड फिजिकल स्लोइंग, ये मेंटल और फिजिकल स्लोइंग का भी इसका रिस्पॉन्स होता है, इसमें एडल्ट में। एंड इन चिल्ड्रन, और बच्चों में क्या करता है, मेंटल रिट्रेडेशन और ड्वार्फिज्म को शो करने का काम करता है। मेंटल रिट्रेडेशन मतलब देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे मानसिक रूप से उनका अपने माइंड पे पूरा कंट्रोल नहीं होगा, ये ड्वार्फिज्म बौनापन को भी क्या करेगा, शो करेगा, और मंद बुद्धि भी बनाने का काम करता है बच्चों में। ये कौन सा जो इस हमारे बॉडी के अंदर जो थायराइड ग्लैंड से होने वाले जो थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं, ये सब हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे इफेक्ट दिखाते हैं, डिफेंसिव दिखाते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ द थायराइड सेक्रेशन। रेगुलेशन क्या होता है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है TSH, कंट्रोल्स द रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। ये किसको कंट्रोल करता है, रेगुलेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स के रेगुलेशन को कंट्रोल करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। देखिए थायराइड TSH हमने पहले ही पढ़ा है, TSH जो होता है वो हाइपोथैलेमस के थ्रू क्या किया जाता है, उसको कंट्रोल, पिट्यूटरी से सेक्रेशन होता है और वो उसको क्या करता है, TSH जो होता है हाइपोथैलेमस के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। और ये कंट्रोल किसको करता है, रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। और ये थायराइड हार्मोन्स को भी कंट्रोल करने का काम करता है कि जहां जितना यूज करना है उतना ही हार्मोन्स का सेक्रेशन होना चाहिए। द रिलीज ऑफ TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बाय द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, ये एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब के थ्रू सेक्रेट रिलीज होता है, इज रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस, और ये हाइपोथैलेमस के थ्रू रेगुलेटेड किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इट इज ए रिएक्शन दैट कॉजेज ए डिक्रीज इन फंक्शन, इट ऑकर इन रिस्पॉन्स टू सम काइंड ऑफ स्टिमुलस। यानी इसका निगेटिव फीडबैक जो होता है, इसका जो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो, इट इज ए रिएक्शन इधर कॉजेज ए डिक्रीज, देखिए जब कम होता है डिक्रीज करने का, इसका कॉजेज होता है डिक्रीज इन फंक्शन, ये अपने काम करने क्या होता है बहुत, इसका अगर TSH का अगर कमी हो जाता है, रेगुलेट नहीं कर पाता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स को, तो वो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे जो हमने पीछे बताया है वो डिफेंसिव क्रिएट करने का काम करता है। ये बहुत सारे काइंड स्टिमुलेशन का काम करता है ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये बेसिकली जो T4 T3 जो हार्मोन्स होते हैं इसको कंट्रोल करने का भी काम करता है। अब गोइटर, इससे यानी डिजीज रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड क्या होता है, गोइटर। गोइटर देखिए क्या होता है कि आप देखोगे कि जिसे बोलते हैं घेंघा रोग, घेंघा रोग बोलते हैं। तो देखिए एनी इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड गोइटर कॉज्ड बाय द आयोडीन डिफिशिएंसी। ये हमारे बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी के कारण होता है। और क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड्स है वो इलॉन्गेटेड यानी कि इनलार्जमेंट बढ़ जाता है, और जिसे हम कहते हैं क्या, गोइटर। ये डिजीज होता है। इसका कैरेक्टर क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे, तो क्या स्वेलिंग इन द नेक, गर्दन, यहाँ पे फिगर भी देख सकते हैं, स्वेलिंग इन द नेक, गला पूरा जो हमारा गला होता है स्वेल कर जाता है। ब्रीथिंग डिफिकल्टीज यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। कफिंग होता है। इसके बाद हॉर्सनेस यानी कि हॉर्सनेस होने लगता है, हांफने लगते हैं लोग। इसके अलावा स्वेलिंग डिफिकल्टीज यानी कि निगलने, कुछ भी खाएंगे तो निगलने में भी प्रॉब्लम होगी। यानी कौन से प्रॉब्लम में, जब गोइटर होगा, किसी पर्सन को जब गोइटर हुआ रहता है। नेक्स्ट देखते हैं डिजीज कंटिन्यू में। दूसरा है हाइपोथायरायडिज्म। हाइपोथायरायडिज्म, ये हाइपोथायरायडिज्म है। हाइपोथायरायडिज्म क्या होता है, इट इज द कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम द रिड्यूस्ड सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ T3 एंड T4। अभी हमने बताया T3 और T4 की कंडीशन रिजल्ट रिड्यूस सर्कुलेशन लेवल, यानी कि T3
और T4 हार्मोन के सेक्रेशन सर्कुलेटिंग लेवल पे डिपेंड करता है ये हाइपोथायराइडिज्म डिजीज। तो देखते हैं इसमें क्या इसका कैरेक्टर है कि इसमें जब ये लेवल हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाता है T3 और T4 हार्मोन्स का, तो होता क्या है कि इसमें वाइटल तो होना ही होना है, इसके अलावा क्या होगा कि पुफिनेस ऑफ द फेस विल, यानी कि जो चेहरे होंगे वो पूरे पुफिनेस हो जाएंगे। उसके अलावा पेरियोमेटल स्वेलिंग, जो ये हमारे पूरे जो फेस होंगे उस पर स्वेलिंग कर जाएगा, यानी कि जो भी आंखों के ऊपर जो आईब्रो होगा ये सब क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। लॉस ऑफ स्केल हेयर्स, और बाल झड़ने लगेंगे, बाल भी क्या होंगे धीरे धीरे झड़ने लगेंगे। टॉसिस आईलिड, ड्रॉपिंग ऑफ द अपर ईयर, ड्रॉपिंग मतलब कि जो आंख की जो ऊपर वाली जो आईब्रो होता है, जो ये भाव जिसे बोलते हैं, कि पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा। ड्राई, थिकनेड, रफ एंड येलो स्किन, इसकी क्या सूखा हो जाएगा, थिक मोटा हो जाएगा, और रफ एंड येलो स्किन यानी पीले पड़ जाएंगे। तो ये इसका हाइपोथायराइडिज्म का एक लक्षण है, जिसे आम भाषा में थायराइड डिजीज कहा जाता है। थायराइड डिजीज कंटिन्यू में हाइपरथायराइडिज्म या ग्रेव्स डिजीज, अधिकतर इसमें होता है कि ये फीमेल में भी होने के चांसेस होते हैं, बट मेल और फीमेल दोनों में होता है, लेकिन मेल के कंपैरिजन में फीमेल में कुछ ज्यादा ही होता है। इट इज द कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ T3 एंड T4। ये भी क्या होता है, कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज, यानी कि ये इस पर डिपेंड करता है T4 T3 हार्मोन्स के इंक्रीजिंग सर्कुलेटिंग लेवल पे डिपेंड करता है। अगर ये इंक्रीज होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी के ग्रेव्स डिजीज या हाइपरथायराइडिज्म डिजीज हो सकता है। इसका कैरेक्टर क्या है कि मॉडरेट इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स, यानी जो थायराइड ग्लैंड्स है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके बाद जो पैथ है मोलिक, यानी लीड लेड रिएक्शन, यानी कि जो आंख की लीड होता है, वो आंख की जो लीड होती है यानी कि वो बड़ा बड़ा हो जाएगा, बाहर आने लगेगा, तो लगेगा कि आंख से बाहर आ गया है। तो ये सारे इसके कैरेक्टर हैं जो हम इसे पहचान सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।